क्या आपको भी इंग्लिश समझना और लिखना हार्ड लगता है या फिर आपके बच्चे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं कि इंग्लिश उनको रीड करना नहीं आ रहा या राइटिंग लिखना नहीं आ रहा या अगर वो लिख भी रहे हैं तो उनको वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या लिख रहे हैं। सो आज मैं आपके साथ में कुछ उन टिप्स को शेयर करूँगी जिनको फ़ॉलो करके आप भी अपने बच्चे को या आप खुद भी अगर इनको फ़ॉलो करेंगे तो इसकी हेल्प से आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएँगे, साथ ही आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी बहुत इंक्रीज़ होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको उसको रीड करना आना चाहिए। तो रीडिंग के लिए क्या होता है, रीडिंग के लिए वॉवल्स की नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वॉवल साउंड्स की, फिर ब्लेंडिंग वर्ड्स, और इसी तरीके से जब आप मिला मिला के वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप धीरे धीरे सेंटेंस को भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टिप ये है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट्स की, कॉन्सोनेंट, वॉवल्स और फोनिक्स की। फोनिक साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना फोनिक साउंड की नॉलेज के आप कोई भी वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से रीडिंग में इफेक्ट पड़ सकता है। सो ये था रीडिंग का। नाउ नेक्स्ट टिप आती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी पैराग्राफ पढ़ा, सो आपको उसमें हार्ड वर्ड्स जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये वर्ड्स बहुत हार्ड है, उनको नोट डाउन करना है, उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है और उस हार्ड वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है। फिर उन वर्ड्स को आप अपने डेली कन्वर्सेशन में अगर यूज करेंगे तो आप उस वर्ड के यूज टू हो जाएंगे, यानी कि आदी हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड आपको कहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको करेक्ट वर्ड चूज करना आ जाएगा, और आप मीनिंग्स के लिए चाहे तो अपने बच्चों को या आप खुद डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। और यही करेक्ट टाइम होता है जब आप अपने बच्चों को डिक्शनरी इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में आपको कई ऐसे वर्ड के मीनिंग्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और ये डिक्शनरी बहुत हैंडी भी होती है क्योंकि छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता नहीं है। सो बेटर है आपका बच्चा अगर मोबाइल में गूगल कर रहा है तो उससे ज्यादा इजी है अगर आप उसको एक डिक्शनरी हैंडबुक दे देंगे तो वो उसके लिए यूजफुल भी होगी और उससे वो कई चीजें सीख भी सकता है। अब बारी आती है राइटिंग पार्ट की। सो राइटिंग पार्ट कैसे करना है, पहले आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आना चाहिए। जब आपने रीडिंग पार्ट कर लिया है तो अब आपको धीरे धीरे उन वर्ड्स को मिला मिलाकर सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप सेंटेंसेस फ्रेम करने लग जाएंगे तो आप धीरे धीरे राइटिंग में भी आपका स्किल जो है इंप्रूव होता जाएगा। यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, आपको क्वेश्चन वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, इन सबको भी माइंड में रखना है, तभी आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन आस्क करते हो, किसी से क्वेश्चन पूछते हो, तो वहां पर आपको कौन से वर्ड्स का यूज करना है, ये अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स मालूम होगा तो आप उसको यूज कर पाएंगे। साथ ही नेगेटिव, यानी कि जो चीज आपको मना करनी है या नहीं करनी है, नेगेटिव आंसर्स जहां पर है, तो अगर आपको पता होगा कि मेरे को यहाँ पर कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज करना है तो उस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। जब आप ये थर्ड स्टेप को भी फॉलो कर लेंगे तब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे अपने आप से छोटे छोटे पैराग्राफ्स फॉर्म करिए। जैसे जो आपकी डेली लाइफ है उसको लिखिए। जैसे जैसे आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे आपको आइडियाज आएंगे, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर जरूर करेंगे और डेली आपको कहीं ना कहीं न्यू वर्ड्स यूज करने को मिलेंगे। सो आप एक पैराग्राफ लिखिए और उस पैराग्राफ में देखिए कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, कहां पर आप सही जा रहे हो, क्या आपको और इम्प्रूव करना। यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पैराग्राफ जब भी लिखना है तो आपको पहले इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तो आप एग्जैक्टली क्या लिखना चाहते हैं हो सकता है उसमें रॉन्ग कर जाए। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर आना बहुत जरूरी है। तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, यानी कि पहले उसको आप वॉवल्स के बारे में नॉलेज देंगे, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आप उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि ग्रामर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, और ये सब नॉलेज के बाद ही एक परफेक्ट पैराग्राफ रेडी हो पाएगा। जब आप पैराग्राफ राइटिंग करने लग जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रो टिप और आप यूज कर सकते हैं, वो ये, जैसे आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता है, आपको उसमें से कोई भी एक आर्टिकल लेना है और ट्राई करना है उसको ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में। जब आप ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं समझने लग जाएंगे कि अगर कोई लाइन हिंदी में है तो आप उसको इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करके बोल सकते हैं, या फिर आप रिवर्स में भी कर सकते हैं कि इंग्लिश का कोई एक आर्टिकल लेकर उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है हिंदी में। या आप अपनी ओन नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें कन्वर्ट करके देखिए, तो आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आप जो चीज सोच रहे हो या जो चीज कहना चाहते हो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है। सो ये है कुछ 4 टिप्स जिनको आप फॉलो कर देंगे तो मुझे लगता है कि इंग्लिश आपको हार्ड नहीं लगेगी। लास्ट आता है लिटरेचर रीडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी आप रीडिंग करना स्टार्ट करिए, मैगजीन रीड करिए, लिटरेचर बुक्स रीड करिए, आप चाहे तो स्टोरी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें अपने बच्चों के साथ भी फॉलो करना
चाहते हैं तो ये टिप्स आपको वहाँ पर भी यूज़ होंगी। क्या होता है कि कभी-कभी बच्चे स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं, उनको सिखाया जाता है। तो सिखाया कैसे जाता है, स्कूल में उनका एक अलग तरीका होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा घर में आपके साथ रहता है, सो आप उसको हेल्प कर सकते हैं ये सब करने में। आपको बस ये टिप्स को फॉलो करना है और धीरे-धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।